जय मसीह की प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। एक बार फिर से हम मिले हैं प्रभु की महिमा के लिए, और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि प्रभु ने आपको और मुझे ज़िंदा रखा, सही सलामत रखा है, सुरक्षित रखा है, और आगे भी हमें सुरक्षित रखेगा, सही सलामत रखेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में हम सुनते हैं कि दुनिया में बहुत सारे भाई लोग हैं, है ना, भाई ये भाई वो भाई, है ना, भाई 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 भाई, है ना, सब दुनिया के अंदर ही भाइयों का नाम है। जहाँ देखो भाई, उधर का भाई, दुबई का भाई, लंदन का भाई, हांगकांग का भाई, है ना। और वो लोग मैसेज देते हैं भाई 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 का आदमी है, तो लोग डर जाते हैं, अरे कौन से भाई का आदमी है भाई। तो कभी कभी तो बोलते हैं भाई, भाई का नाम नहीं बताऊंगा, भाई का नाम ही काफ़ी है ना, भाई का नाम ही काफ़ी है। तो मैं आज आपको ऐसे भाई से मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम ही काफ़ी है, हालेलुया। और वो ऐसा भाई है जो सब भाइयों के ऊपर भारी है, जिसके आगे कोई भाई टिकता नहीं, और जिसके आगे जो भाई सरेंडर कर देता है उसको प्रभु, वो हमारा सच्चा भाई, सचमुच का भाई बना देता है, हालेलुया। तो मैं उस भाई के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, आपने सही समझा, उस भाई का नाम है यीशु भाई, हालेलुया। हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह, जो आप सबसे बहुत प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, दुनिया के सभी भाइयों से प्यार करता है, चाहे वो भाई हो या भाई हो, यीशु उससे प्यार करता है, हालेलुया। और आज भी मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह की स्टाइल है, वो जिस भी नगर में, जिस भी शहर में सबसे बड़ा रावड़ी गुंडा भाई हो, उसको चुनता है, खड़ा करता है, उसको साफ करता है, उसको क्लीन करता है, उसको मेकअप करता है, और उसको अपने स्वभाव में लेकर आता है, उसके स्वभाव को बदलता है, उसकी चाल को बदलता है, उसकी ढाल को बदलता है, और उसको एक सही भाई बनाता है। और हम देखते हैं कि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपके शहर में भी कोई ना कोई ऐसा भाई जरूर होगा जो पहले भाई था लेकिन अभी भाई है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु की महिमा करता हूं इस सुंदर अवसर में। उस भाई का नाम ही काफ़ी है। मैं आज थोड़ा सा बताऊंगा नाम के ऊपर। देखिए, एक गीत है, बहुत मेरा प्यारा गीत है, मैं गीत थोड़ा सा सुनाता हूं आपको, बहुत मजा आएगा, आप मेरे साथ गाइए। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। ओ तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नज़र काफ़ी है, तेरी साया काफ़ी है। ओ तेरा नाम काफ़ी है, तेरा शब्द काफ़ी है, तेरी नज़र काफ़ी है, तेरी छाया काफ़ी है। तुम रहने से मुझे काफ़ी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूँगा मैं यीशु। तेरा नाम काफ़ी है, हमारे भाई का नाम काफ़ी है, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, एक वचन मेरे साथ आप खोलेंगे, मरकुस 2 अध्याय उसका 14 पढ़ेंगे, मार्क 2:14। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर एक ऐसी विशेष बात है कि एक चुंगी लेने वाला, उस वक्त में प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर चलते फिरते थे साक्षात एक इंसान के रूप में, तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समय में बहुत सारे चुंगी लेने वाले पापी लोग, ज़बरदस्ती टैक्स कलेक्टर, जिनको बड़ा पापी माना जाता था, जैसे जक्कई भी था, तो ऐसे लोग वहाँ पर बहुत थे। और हम यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि लेवी उसका नाम है, चुंगी लेने वाला, वो जो अपने काउंटर पे बैठा हुआ है, गल्ले पे बैठा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ से पास हो रहे हैं और उसे कहते हैं मेरे पीछे हो ले, हालेलुया। प्रभु यीशु ने लेवी से कहा मेरे पीछे हो ले, और हम देखते हैं कि लेवी सब कुछ छोड़ के, अपना गल्ला, कलेक्शन, पैसा छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे चलने लगा। और देखते हैं कि लेवी न सिर्फ यीशु के पीछे चला, लेकिन प्रभु यीशु को अपने घर पे लेकर गया। उसने एक दावत रखी और अपने तमाम दोस्तों यारों को, रिश्तेदारों को बुलाया और प्रभु यीशु के साथ में संगति किया और खाना खाने लगे। तब वहां पर लिखा हुआ है, एक विचित्र बात लिखी है कि वहां पर बहुत सारे पापी लोग, चुंगी लेने वाले लोग प्रभु यीशु के साथ खाना खाने लगे, क्योंकि वो भी यीशु के पीछे हो लिए थे। मैं पढ़ा तो मैं हैरान हो गया, मैं बोला भाई गया तो लेवी था, लेकिन ये कैसे आ गए सभी लोग, और लिखा है सब यीशु के पीछे हो लिए थे, सबने भी छोड़ दिया। देखो, एक बड़ा फर्क पड़ता है। ये प्रभु की स्टाइल इसलिए, जब वो एक भाई को चुनता है ना, तो उसके पीछे जितने छोटे मोटे सब भाई लोग हैं ना, वो यीशु के पीछे आते हैं। अगर आप
ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां पर आप पहले कोई भाई थे या कोई ऐसा काम करते थे जो प्रभु की नज़र में गलत था, लेकिन आज जब आप उसके गवाह हो, जब आप उसकी सेवकाई के लिए उतर पड़े हो, तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पीछे बहुत सारे लोग आएंगे यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपकी गवाही को सुना है, उन्होंने आपको देखा है। वो यीशु को बाद में देखेंगे, लेकिन वो आपको जानते हैं, आपको सुन रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी गवाही बहुत पावरफुल है। मेरे भाई, उस भाई के पीछे चलना कोई छोटी बात नहीं है। आज आपने सही डिसीजन लिया है और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, ये एनकरेज करना चाहूंगा कि आप उसके पीछे चलिए। बहुत जगहों पर आपको गम खानी पड़ेगी, बहुत जगहों पर ऐसे मुकाम आपके जीवन में आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि यार मैं काश पहले का उसको स्वरूप दिखा दूं, पहले का रूप दिखा दूं यार इसको। लेकिन मैं आज आपको तसल्ली देना मांगता हूं, आप घबराइए मत। प्रभु भाई जो है वो सच्चा भाई आपके साथ में है। आप जितना गम खाओगे, जितना चुप रहोगे, उतना प्रभु आपको साथ देगा। हालेलुया। वो सोया हुआ नहीं है, उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं जीवन के अंत तक, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं देखता हूं कि वो यीशु के पीछे पीछे चले थे। देखिए, मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी ने मुझे गुरु से मिलाया था और गुरु के पास लेकर गई थी। गुरुओं का जमाना था उस वक्त, बहुत सारा, अभी भी बहुत सारे गुरु हैं। तो मैंने भी एक गुरु का नामदान लिया था और मैं नाम जपता था, नाम सिमरन करता था। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे पिक्चुअल ग्लैंड होता है, तो मैं पूरी दोनों आंखें बंद करके पूरा ध्यान यहाँ पे केंद्रित करता था, जैसे गुरुजी के चेलों ने सिखाया था और गुरुजी ने बताया था कि श्वास लेकर ऐसे एक नाम लेते रहना और गुरु को सिमरन करना, फिर तुम सांस छोड़ना, फिर सांस लेना और आंखें यहीं पर रखना, और तुम देखोगे कुछ ही देर के अंदर तुझे गुरुजी दर्शन देंगे, है ना, तुझे रोशनी मिलेगी। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, 5-7 मिनट के बाद में मुझे यहाँ पे रोशनी दिखाई देती थी। अरे बाप रे, मैं बोलता था आज गुरु के दर्शन हो गए। लेकिन मैंने जब प्रभु यीशु को, सच्चे भाई को, सच्चे गुरु को जाना, तब बहुत सारी बातें, सच्चाइयाँ, बहुत सारी गहरी बातें प्रभु ने मुझ पर प्रकट की। पहले तो ये थी कि इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न है, जब हम आंखें बंद करके यहाँ पर बहुत तेज से देखते हैं ना, तो यहाँ पर अपने आप आपको थोड़ी देर के बाद में वो अंधकार इतना चौंधिया जाएगा कि आपके अंदर वो रोशनी लगेगी, आपको वो एक शाइनिंग दिखती है और हम समझते हैं कि मुझे गुरु का दर्शन हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्क क्यों नहीं दिख रहा था मुझे, क्यों मुझे ये सच्चाई लग रही थी, क्योंकि उस वक्त मैं जब नाम जपता था, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में फर्क नहीं था, फ्रूट्स नहीं थे, उल्टे काम करता था, गलतियाँ, गड़बड़ियाँ, बहुत सारे डेंजर काम करता था। मैं व्यभिचार में लिप्त था, सट्टेबाजी में लिप्त था, शराब के अंदर घुसा हुआ था, कीचड़ में पड़ा हुआ था। सुबह नाम सिमरन करता था, नाम जपता था, गुरु को मानता था, श्रद्धा से मानता था। यकीन मानिए, मैं रोता था, गुरु की तस्वीर देखकर भी रोता था मैं। लेकिन मेरे जीवन में मेरे भाई फर्क नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, मैं नहीं जानता, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब से मैंने सच्चे गुरु यीशु मसीह को पाया, मेरे जीवन को उसने बदल दिया। देखिए, कुलिस्सियों 2 अध्याय के 23 वचन में एक बात लिखी है कि इसमें ज्ञान का नाम तो है, अगर हम भक्ति भाव करते हैं, ज्ञान का नाम तो है, लेकिन उसमें शारीरिक अभिलाषाओं पर कंट्रोल नहीं हो सकता। मुझे बाइबल में इसका जवाब मिला, अद्भुत जवाब मिला बाइबल के अंदर, कि मैं चाहे कितना भी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने शारीरिक चीजों पर, जो व्यभिचार है, जो शराब की चीजें, बुरी चीजें, मैं उन पर मैं ओवरकम नहीं कर सकता हूं। लेकिन जैसे मैं यीशु मसीह के पास आया, मुझे प्रभु ने उस ज्ञान के नाम से निकाल के, ज्ञान तो मुझे मिल गया था, बहुत सारा ज्ञानी था मैं, बहुत बड़ा ज्ञानी था मैं, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि सच्चा नाम जब मुझे मिला, यीशु नाम मुझे जब मिला, वो सत्य नाम मुझे जब मिला, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। जैसे आपका जीवन बदला है, वैसे प्रभु ने मेरा जीवन बदला, इस नाम ने मेरा जीवन बदला। क्यों? क्योंकि इस नाम में बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि ये नाम परमेश्वर ने भेजा हुआ है। प्रेरितों 10 अध्याय 38 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। He was anointed by the Holy Spirit, ताकि वो शैतान के जो परेशान लोग हैं उन्हें छुड़ाए और बीमारों को चंगा करे। क्योंकि Jesus was anointed and appointed by God himself, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और वो सेवकाई में था, इसलिए वो नाम पावरफुल है। प्रेरितों 4:12 में लिखा हुआ है, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ से
अपॉइंटेड है, अनॉइंटेड है और भेजा हुआ है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने ही भेजा है ताकि उस नाम के बगैर किसी और नाम के द्वारा हमारा उद्धार ना होगा, लेकिन यीशु के नाम से हमारा उद्धार होगा, ताकि उसी यीशु के नाम के द्वारा एक मनुष्य उद्धार पा सकेगा। हालेलुया। तीसरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ से फिक्स किया गया है। पहला तिमोथी 2:5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मिलाने वाला है। यूहन्ना 4:6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, वह यीशु मसीह है। देखिए, आज अगर आपको किसी मंत्री से मिलना हो तो आप डायरेक्ट किसी मंत्री से नहीं मिल सकते, आपको किसी न किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। लोकल एरिया के लीडर से, नेता से, कोई पहचान वाला, कोई एमएलए, उनसे मिलोगे, उनसे कांटेक्ट करोगे, वो आपको अपॉइंटमेंट लेके देगा, फिर आप कुछ दिनों के बाद वहां पर जाकर उससे मिल सकते हो। तो अगर हम एक मंत्री से हम अपनी मर्जी से, अपने सेटिंग से नहीं मिल सकते जब तक कि हमें कोई बीच में मिलाने वाला ना हो, तो सोचिए हम परमेश्वर से, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम ऐसे महान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हम डायरेक्ट ऐसे मिल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जिसको अपॉइंट किया, जिसको अनॉइंट किया है, उसी नाम से हम, यीशु के नाम से ही हम पिता तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं कि प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 14:13 में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। नाम से करना बहुत जरूरी है। देखिए, आज मैं देखता हूं लाखों करोड़ों रोज प्रेयर होती है और लास्ट में बोलते हैं ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, और वो प्रार्थनाओं का उत्तर आता है। गवाहियां होती है, लाखों करोड़ों रोज गवाहियां होती हैं। आपके जीवन में भी बहुत सारी गवाहियां हैं। आपने प्रभु यीशु के नाम से मांगा है, और अगर मैं उस भाई से या उस बहन से आज मैं बात कर रहा हूं जिसने आज तक नहीं मांगा, तो उससे प्रभु यीशु मसीह आज यूहन्ना 16:23 और 24 वचन से बोलना चाहता है कि तुमने आज तक मेरे नाम से नहीं मांगा, तुम मेरे नाम से मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आप यीशु के नाम से मांग के देखो, लेकिन उसके मांगने का एक तरीका भी है। आप उसकी इच्छा से मांगिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप उसकी इच्छा को जानिए, वचन को जानिए और उसकी इच्छा से मांगिए। प्रभु आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करेगा, वो आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज करना चाहता हूं, जो पुराने विश्वासी मुझे सुन रहे हो, आपने बहुत मांगा, आपने बहुत सारा अकाउंट खाली कर दिया प्रभु का, स्वर्ग में बहुत सारा है, नो लिमिट अकाउंट, लेकिन आपके शेयर का जो अकाउंट है वो आपने बहुत खाली कर दिया। अब आपका काम है उस अकाउंट में क्रेडिट भी करो। आपने डेबिट बहुत किया है, लेकिन आप क्रेडिट करो। क्रेडिट क्या करो? यीशु के नाम से अच्छे काम करो, प्रभु यीशु के नाम से भक्ति करो, प्रभु यीशु के नाम से स्तुति करो, प्रभु यीशु के नाम से प्रशंसा करो, प्रभु यीशु के नाम से गरीबों को दान भी दो, प्रभु यीशु के नाम से उसकी महिमा करो, प्रभु यीशु के नाम से पिता का बहुत बार धन्यवाद करो। ये सारी चीजें आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगी। आपका डेबिट अकाउंट चालू है, लेकिन आपका क्रेडिट करना अगर बंद है, तो आज मेरी गुजारिश है आप क्रेडिट करना शुरू करो, तो प्रभु की और असीम आशीष आपके जीवन पर उमड़ती रहेगी, आपके जीवन में आती रहेगी। हालेलुया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नाम में इतनी पावर है कि प्रभु यीशु ने मत्ती 5:11 में कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बातें करेंगे, तब तुम आनंदित और मगन होना। देखिए, मैं बहुत बड़े गुरुओं के पास जाता था, लेकिन मैंने ऐसे किसी भी गुरु को नहीं सुना था जो कह दे, बंदे अगर तू मेरे पीछे आएगा तो तेरा नाम खराब हो जाएगा, तेरी निंदा होगी। मैं समझता हूं ऐसे गुरु के पास कोई नहीं जाएगा, या बहुत कम लोग जाएंगे। लेकिन मैं यीशु गुरु को ऐसा जानता हूं, जिस गुरु के पास आज दुनिया भर के अंदर लोग उमड़ रहे हैं, रश बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि यीशु ने खुद कहा कि तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम्हारी निंदा होगी। और ये वचन इतना सत्य है कि इतना पावर काम करता है, इतना पावर काम करता है कि उस नाम के कारण आज भी लोग निंदा कर रहे हैं, लोग आज भी पीछे पड़ रहे हैं, लोग आज भी बुरा कह रहे हैं, लोग आज भी सता रहे हैं विश्वासी लोगों को। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस नाम में बड़ी ताकत है। जो कुछ यीशु ने कहा है वो आज भी हो रहा है, होता रहता है और होता रहेगा। मत्ती 10:22 में भी यीशु ने कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें दरबारों में पेश करेंगे, तुम्हें कोर्टों में पेश करेंगे, कोर्ट में डालेंगे, बड़े बड़े प्रधानों के सामने पेश किया जाएगा, तुम्हें कोड़े लगवाए जाएंगे, शायद तुम मार भी खाओगे और हो सकता है शायद तुम मर भी जाओ, लेकिन अंत तक तुम धीरज में रहना, तब तुम्हारा उद्धार होगा। हालेलुया।
तो मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूँ इस पवित्र नाम के लिए कि यीशु का नाम ही काफ़ी है। आप उस नाम को पकड़ के रखिए। हमने वो नाम पकड़ा है, प्रभु का बहुत धन्य समय है। मैं तो इतना खुश होता हूँ कि पता नहीं कौन सा वो समय था जिस वक्त मेरे अंदर वो सत्य की ज्योति जली और मैंने यीशु नाम पर विश्वास किया। मेरे भाइयों बहनों, इस नाम को ज़रूर आप सुनिए, विश्वास कीजिए, आप उसकी महिमा को देखोगे। अगर आपने आज तक उसको चखा नहीं है तो वचन कहता है चख कर देखो कितना भला है प्रभु। उस नाम को पकड़ो। ये नाम साधारण नाम नहीं है, ये नाम सच्चा नाम है, ये नाम स्वर्ग का नाम है, ये नाम प्रभु का नाम है। उस नाम को आप पकड़िए, और अगर आपने नाम को पकड़ा है तो प्लीज़ इस दुनिया की छोटी मोटी उथल पुथल संघर्ष जो आज इस दुनिया में चल रहे हैं, उन संघर्षों की वजह से आप उस पवित्र नाम को छोड़ने की गलती मत करना मेरे भाई। उस नाम से पीछे हटने की गलती मत करना, क्योंकि आपने जो अंगीकार किया ना वो बहुत बहुमूल्य है। उस अंगीकार को कभी छोड़ना मत। एक छोटी मोटी तकलीफें हैं वो दूर हो जाएंगी। आप ये तो सोचो प्रभु ने आपको कहाँ से उठाकर कहाँ लाया है। मेरे भाई, परीक्षाओं का समय इस धरती पर जब तक है, हमारी दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने, साल 2 साल हमारी परीक्षाओं का समय आता है। जैसे बच्चों का स्कूल में भी परीक्षा होती है और परीक्षा में जब पास होते हैं तब दूसरे दर्जे में जाते हैं, तो आपकी भी परीक्षा है। उस परीक्षा में ऐसा कोई बच्चा नहीं कि परीक्षा शुरू हो तो स्कूल छोड़ देता है। आपको स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको उस नाम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो यही एक नाम है जो आपको थामे रहेगा, और यही एक नाम है जो यहाँ का भी है और वहाँ का भी है। इसलिए आप इस नाम को थामे रहो। ये सच्चा नाम है मेरे भाई। मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, मुझे कुछ ऐसा नहीं कि नुकसान हो जाएगा आप छोड़ दोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ, उसका दास हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उस नाम को पकड़े रहो, क्योंकि वो नाम ही काफ़ी है। और वो नाम यहाँ भी आपको काम आएगा और वो स्वर्ग में भी आपको काम आएगा, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा यहाँ का भी प्रभु है और स्वर्ग का भी प्रभु है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने एक बात कही थी। मरकुस 16 अध्याय के 17 वचन में कहा, मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारों पर हाथ रखोगे, चंगे हो जाएंगे। आज हम देखते हैं उस नाम में इतनी ताकत है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा आज भी हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होते हैं। प्रभु यीशु के नाम से बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चमत्कार होते हैं। बाइबल भी भरी पड़ी है और हम इस दुनिया में देखते हैं लाखों करोड़ों उसके गवाह हैं, और आज आप भी उसके गवाह हैं जो मुझे सुन रहे हो। तो मेरे भाई, आज आपको चुप नहीं रहना है, उस नाम की महिमा करनी है। अगर आपको प्रभु ने एक चमत्कार दिया है आपके जीवन में, तो चुप रहने के लिए नहीं, लेकिन उसके गुण गाने के लिए, उसको धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। इस नाम के अंदर आप बने रहिए और प्रभु की महिमा करते रहिए।